जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले भी कई बार मैं अपने वीडियोस में, कभी शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में तो कभी लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में, कई बार बोल चुका हूँ कि अपने बच्चों को बेसिक कुकिंग स्किल या फिर बेसिक घर का काम धंधा, जैसे कि साफ सफाई करना, बर्तन धोना, या फिर अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना और वहाँ से निकाल के उसको सुखाना और फिर उस पर आयरन करना, ये जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये अपने बच्चों को सिखाओ। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। आप अपने बच्चों का भला ही करोगे। जितने भी माँ बाप ये बोलते हैं कि मेरा लाडला बेटा या मेरी लाडली बेटी दिन भर पढ़ाई करती है, हम नहीं करवाते उससे ये सब काम, देखना कहीं आपके लाडले की लंका ना लग जाए आगे जाके। ठीक है, तो ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो आपके बच्चों को आनी ही आनी चाहिए। अगर तो आपके पास अथाह पैसा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरा चैनल आपके लिए है ही नहीं, तो फिर इस वीडियो को आप देखो मत। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, तो सिखाओ अपने बच्चों को, आगे जाकर उन्हीं के काम आएगा, ज़िंदगी उनकी सुखी रहेगी। कल को जब शहरों में जाएंगे पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब करने के लिए, इवन इंडिया से बाहर भी जाएंगे, तो ये स्किल उनको हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगी, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। कैसे, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जब बच्चे कल को बाहर पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तो स्टूडेंट एज में जो है आजकल शहरों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। मुंबई का अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर आप सोचो कि यार ठीक है कोई मेड वेड लगा लेंगे खाना पकाने के लिए, तो यहाँ पर रेट चल रहे हैं 2 टाइम खाना बनाने का 9,000 10,000। ठीक है, और ये मैं मुंबई के थोड़े आउटस्कर्ट्स में बता रहा हूँ, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ कांदिवली बोरीवली। प्रॉपर मुंबई में जाओगे तो रेट्स अलग ही है वहाँ, तो मतलब 14-15,000 20,000 भी मांग लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे घरों में, देख कर कि हाँ मतलब लोकेलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट लाइफ में वो सब तो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। फिर बारी आती है नौकरी वालों की। तो जब नौकरी लगती है नई नई, तो आजकल सैलरीज की हालत बहुत ख़राब है बाहर। तो स्टार्टिंग में जो नौकरी लगेगी उसमें आपको घर का रेंट भी देना है, फिर उसके बाद अगर आप मेड को भी दोगे तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं। तो बेटर रहे कि वहाँ पर भी अगर आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आती है तो आप मैनेज कर सकते हो। जॉब के साथ साथ आप थोड़ा बहुत अपना काम करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा। और पैसे से बढ़कर, पैसा तो एक फैक्टर है जस्ट, पैसे से बढ़कर अगर आप अपना खाना खुद पका सकते हो तो आपके हेल्थ का बहुत बहुत भला हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सीधे अपना फ़ोन ओपन करोगे और सीधे जोमेटो स्विगी से ऑर्डर मारोगे। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग यूज्ड एट मल्टीपल रेस्टोरेंट्स। किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है, किस तरह के मसाले यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, यू डोंट नो। और रोज़ आप वो खाओगे तो जेब पर भी भारी पड़ेगा और हेल्थ पर बहुत भारी पड़ेगा, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर और ज़्यादा जेब पर भारी पड़ेगा। मतलब खल्लास सिस्टम, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोलता हूँ, और डिफ़िकल्ट नहीं होता है यार खाना बनाना। मतलब मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि यार 5 मिनट के अंदर आप खाना बना सकते हो। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि 5 मिनट में कैसे बनता है। मैं बताता हूँ कैसे बनता है 5 मिनट में। मैं इस वीडियो में बात करते करते आपको साइड बाय साइड बता दूंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर एक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड बन सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। एक अपना जो प्रेशर कुकर होता है वो लो, उसमें
दाल चावल दोनों को मिक्स करके धो के उसको रख लो। उसके बाद उसमें प्याज काटो, टमाटर काटो, प्रोटीन थोड़ा सा कम लगता है तो उसमें टोफू डालो और फिर उसमें पनीर डालो। मैं पर्सनली खुद नॉनवेज नहीं खाता तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो उसमें थोड़े मसाले ऐड कर दो, थोड़ा सा उसमें ऑयल या फिर घी, या फिर मैं पर्सनली जो है हिमालयन वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल, हमारा ऑल टाइम फेवरेट, वो यूज़ करता हूँ, चुल्ली का तेल। वो सबको उसमें एक साथ मिक्स करके उसको बंद कर दो, उसको लिड को, और उसको गैस पर चढ़ा दो। इतना सा काम करने में ना हार्डली 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से भी कम। और आप ये जो है ना रोज़ खा सकते हो, रोज़। उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करो, कभी एक तरह की सब्जी लगा ली उसमें, कभी फिर दूसरे दिन उसमें मशरूम्स लगा लिए उसमें। तो ऐसा वेरिएशंस करके उसको बढ़िया आप बनाओ, 3-4 सीटी दो और उसके बाद दही के साथ उसको खाओ। भाई क्या मज़ा आता है, मज़ा एकदम। ठीक है। और यार ये मतलब खाने में भी टेस्टी है और न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत बहुत बढ़िया है और आपके हेल्थ के लिए एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से आप अपना जुगाड़ चला सकते हो स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो दिस इज द अल्टीमेट ट्रिक। और जिस दिन सैटरडे संडे होता है, कुछ आपको अच्छा खाने का मन करता है, तो फिर उस दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा के आप एफर्ट दे के अच्छा भी बना के खा सकते हो, राइट। कितना टाइम लगा इसमें, ये सब बताने में मुझे 2 से 3 मिनट लगा और करने में भी 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। उस तरह से करो। तो अब बात करते हैं, अगर आपको बेसिक सारे काम आते हैं आपको, ठीक है, तो मैंने पैसों की बात कर ली, मैंने हेल्थ की बात कर ली। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है इसमें एंगल है, वो है रिलेशनशिप्स का। ठीक है। तो ये जो जिन बच्चों को ना ये सारे काम आते हैं, सोचो एक घर में जब पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं बराबर तरीके से, कुछ काम हस्बैंड ने कर लिया, कुछ काम वाइफ ने कर लिया, तो वो घर ओवरऑल थोड़ा सा खुश भी रहता है। अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना लगे कि सारा का सारा काम आपकी बीवी कर रही है या फिर सारा का सारा काम आपका पति कर रहा है, क्योंकि किसी एक को तो कुछ आता नहीं है दोनों में से। ठीक है। और दोनों को नहीं आता है फिर तो ख़त्म है तुम्हारी ज़िंदगी। ठीक है। तो उस वे में एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्पेशली जितने भी माँ बाप, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, बचपन से उनको सिखाओ सारे काम करना। हमने जाने अनजाने में सीख लिया। ठीक है। मुझे नहीं पता था जब मैं छोटा था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे आगे जाकर काम आएगा। बट बिलीव मी, द बेस्ट थिंग दैट माई पेरेंट्स, माई मदर स्पेशली, उन्होंने जो बेस्ट थिंग अपनी ज़िंदगी में किया ना, वो ये कि उन लोगों ने हमें बचपन से काम करवाया, बहुत काम करवाया। मतलब मुझे याद है कि मैं जब 7th क्लास में था तो मैं अपने घर में जो है, हमारी एक गाय हुआ करती थी, तो मैं रोज़ सुबह दूध भी निकाल लेता था मैं। ठीक है। मतलब मैं बहुत रेगुलर तो नहीं था। उसके अलावा मैं झाड़ू पोंछा, खाना पीना, क्योंकि मम्मी और हम दोनों ही रहते थे घर पर, तो सब कुछ मैं करता था। तो जाने अनजाने में वो बहुत अच्छी बात हुई है मेरे साथ। जब मैं शहर में आया तो पिछले इतने सालों से मैं खुद अपना खाना पीना, साफ़ सफाई सब मैं करता हूँ। कभी कभी हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम बढ़ जाता है तो उस टाइम पर मैं एक डोमेस्टिक हेल्प रख लेता हूँ। बट आगे जाकर ये सब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इंडिया में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं और जो प्राइसेस हैं, जो अफोर्डेबिलिटी है मेड वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इंडिया भी उसी राह पर निकल चुका है जिस राह पर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ पहुँच चुके हैं। बिलीव मी, मेरे बहुत से दोस्त बाहर हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, पर वो फिर भी नहीं अफोर्ड कर पाते डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि बहुत महंगा है वहाँ पर, और इंडिया में भी सेम हालत होने वाली है। तो ये सब जो बेसिक स्किल्स है ना, वो हम सबको सीखना है। ठीक है। सबको सीखना है और सिखाना है, तब जो है हम लोग सुखी रहेंगे ज़िंदगी में सब। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है। चलो भी, जय हिंद, जय भारत।